Hello everyone, myself Kajal. I'm a student of BSc Chemistry Honors second year. Today our topic is milk adulteration. The word adulterant means any item that is added to a milk is known to be the term milk adulteration. आप सभी को पता है कि मिल्क हमारे डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिल्क की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए मिल्क अडल्ट्रेशन की जाती है। मिल्क अडल्ट्रेशन के अंदर अडल्ट्रेंट मतलब अडल्ट्रेंट क्या होंगे कि वो आइटम जो मिल्क के अंदर ऐड किए जाएंगे उसकी क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए। कैसे? कभी कभी देखा होगा आपके मिल्क है उसके अंदर वाटर ज्यादा होता है, या इट में भी स्टार्च, इट में भी डिटर्जेंट, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के अडल्ट्रेंट है जो मिल्क के अंदर ऐड है वो किए जाते हैं। आज हम उसके अंदर यही देखेंगे कि भाई मिल्क के अंदर कौन कौन से अडल्ट्रेंट प्रेजेंट हैं और उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं, कि हम कैसे चेक करेंगे कि भाई इसके अंदर मिल्क वाटर प्रेजेंट है या डिटर्जेंट प्रेजेंट है। साथ साथ में जो हमारा सेकेंड टॉपिक है, मिल्क तो है ही, मिल्क की अडल्ट्रेशन की ही जाती है, लेकिन डेयरी जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे आपका खोआ है या फिर पनीर है या फिर कर्ड है, उनके अंदर भी एडल्ट्रेशन की जाती है। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम यही सारी चीजों को कवर करेंगे कि कैसे कैसे किस प्रकार से मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की है वो अडल्ट्रेशन की जाती है। सबसे पहले हम जो घरों में मिल्क आता है उसकी कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं वो है स्मेल। स्मेल एक सबसे बेस्ट मेथड होता है मिल्क की प्योरिटी को चेक करने के लिए। जो आपका प्योर मिल्क होता है उसके अंदर किसी भी टाइप की स्मेल नहीं होती है, लेकिन अगर आपका मिल्क अडल्ट्रेटेड होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी, देन ऑब्वियस है उसके अंदर स्मेल आएगी आएगी। Second test is to check the presence of detergent present in our milk. For this experiment, firstly take 5 to 10 ml of milk. After that, shake it properly. If bubble will be formed, then it is a adulterated milk, and if bubble will not form, then it is a unadulterated milk. सबसे पहले हमने 5 to 10 ml है वो अडल्ट्रेटेड एज वेल एज अनअडल्ट्रेटेड मिल्क है वो बेसिकली ले लिया है। इसके बाद हम उसको बहुत अच्छे से शेक आउट है वो कर लेंगे दोनों को। शेकिंग करने के बाद देखा कि जो अनअडल्ट्रेटेड मिल्क है उसके अंदर कोई भी बबल्स फॉर्मेशन नहीं हुई, लेकिन जब अडल्ट्रेटेड मिल्क को हम शेक आउट करते हैं तो हमने देखा कि उसके अंदर बबल फॉर्मेशन हो रही है। इट मीन्स ये प्रूफ होता है कि अडल्ट्रेटेड मिल्क के अंदर डिटर्जेंट है, क्योंकि इसके अंदर बबल फॉर्मेशन हुई है, लेकिन अनअडल्ट्रेटेड मिल्क के अंदर कोई भी बबल फॉर्मेशन नहीं हुई है, जिससे पता चलता है कि इट इज़ अ प्योर, इट डू नॉट कंटेन एनी डिटर्जेंट अमाउंट। नेक्स्ट टेस्ट इज द डिटेक्शन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर मिल्क। इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले हम एक ग्लास प्लेट है वो बेसिकली लेंगे जो हमने हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज है वो कर रखी है। इसके बाद हम 1 to 2 ड्रॉप्स है वो अडल्ट्रेटेड मिल्क एज वेल एज अनअडल्ट्रेटेड मिल्क का वो डालेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर आपका मिल्क अडल्ट्रेटेड हुआ तो उसके अंदर जैसे ड्रॉप डालेंगे तो कोई वाइटिश पार्ट नहीं रहेगा, लेकिन अगर जैसे ही मैंने अनअडल्ट्रेटेड मिल्क डाला तो आप देखोगे इस प्लेट के ऊपर एक वाइटिश लेयर बेसिकली बन जाएगी। तो यही टेस्ट कंफर्म करेगा कि आपका मिल्क अडल्ट्रेटेड है या अनअडल्ट्रेटेड है। अब मैंने वाइट जो आपका प्योर मिल्क है वो डाला है, तो मैंने देखा कि जैसे मैंने डाला तो एक वाइट लेयर है वो बेसिकली अपीयर हो जाती है। अब मैं सेम तरीके से जो आपका इम्प्योर मिल्क है उसको भी ऐसे डालूंगी। अब अडल्ट्रेटेड मिल्क को भी सेम हमने ऐसे डाला है, तो आपने देखा कि इसकी वाइटिश लेयर है वो बनी है बट इतनी डार्क नहीं है एज कंपेयर टू दिस। तो अब आपने देखा कि भी ऐसा मिल्क जिसके अंदर व्हाइट लेयर बेसिकली बन रही है तो वो आपका प्योर मिल्क है, उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज बेसिकली प्रेजेंट नहीं है। लेकिन वो मिल्क जिसके अंदर व्हाइट लेयर थी बट वो बहुत ही मतलब बहुत ही ब्लर थी, मतलब बहुत ही कम थी, तो ये क्या कंफर्म करता है कि भी उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी है, आपके मिल्क के अंदर वाटर प्रेजेंट है।
मिल्क की हमने चेक कर ली कि भी मिल्क के अंदर है वो इट में भी डिटर्जेंट हो सकता है, यूरिया प्रेजेंट हो सकता है, स्टार्च प्रेजेंट हो सकता है या वाटर प्रेजेंट हो सकता है। अब हम देखेंगे कि जो आपका मिल्क प्रोडक्ट है वो है कर्ड। कर्ड के अंदर किस तरीके की अडल्ट्रेशन हो सकती है। जनरली जो कर्ड है उसके अंदर वनस्पति घी है उसकी बेसिकली अडल्ट्रेशन की जाती है। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको करने के लिए सिंपल हम एक टीस्पून है वो कर्ड लेंगे। आफ्टर दैट उसके अंदर क्या कर देते हैं हम 1 to 2 ड्रॉप्स HCl डाल देते हैं। कर्ड के अंदर HCl ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स है वो करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अगर कर्ड का कलर चेंज हो जाता है रेड के अंदर, तो ये कंफर्म करता है कि उसके अंदर किसी न किसी तरह की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। लेकिन अगर कर्ड का कलर चेंज नहीं होता है तो ये कंफर्म करता है कि जो कर्ड है वो बिल्कुल प्योर है।